बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आमिर शहजाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम सूरह लुक़मान का एक मुख़्तसर सा खुलासा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह लुक़मान 2 आयतों के अलावा 27 और 28 के अलावा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 4 रुकू और 34 आयतें हैं। इस सूरह मुबारका के दूसरे रुकू से अल्लाह अज़्ज़ व जल के बरगज़ीदा बंदे हज़रत लुक़मान हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा तफ़सीर के साथ बयान किया गया है। इसी वजह से ये सूरत सूरह लुक़मान के नाम से मौसूम हुई। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें अल्लाह ताला और उसकी वादनीयत पर ईमान लाने, हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करने, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत के दिन का इकरार करने के बारे में दलाइल के साथ कलाम किया गया है और इस सूरत में ये चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला की हिदायत के दस्तूर और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दायमी मौइज़े कुरान पाक का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि मुसलमानों का गिरोह कुरान पाक की तस्दीक करता है, इसलिए वो जन्नत में दाखिल होकर कामयाब हो जाएंगे, और काफरों का गिरोह कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ाता और उनका इनकार करता है और उसने अपनी जहालत और बेवकूफ़ी की वजह से गुमराही का रास्ता इख्तियार किया तो वो जहन्नुम के दायमी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला होकर नुकसान उठाएंगे। नंबर 2, कायनात की तख्लीक बयान करके अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का बयान फरमाया है। नंबर 3, अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदे हज़रत लुक़मान अला नबीना अलैहि वस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान किया कि उन्होंने अपने बेटे को क्या नसीहत की और उससे मकसूद लोगों को हिदायत देना है कि वो अल्लाह ताला के साथ शिरक करना छोड़ दें, माँ बाप के साथ नेक सलूक करें, हर तरह के सगीरा कबीरा गुनाहों से बचें, नमाज कायम करें, नेकी की दावत दें और बुराई से मना करें, तकब्बुर से बचें और आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करें, ज़मीन पर नरमी से चलें और अपनी आवाज़ें हल्की रखें। नंबर 4, अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल का मुशाहिदा करने के बावजूद अपने आबा अजदाद की पैरवी में शिरक पर कायम रहने वाले मुशरिकीन की सरजनिश की गई और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का इनकार करने पर उनकी मज़म्मत बयान की गई और मुशरिकीन को ये बताया गया कि निजात का वाहिद रास्ता अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस्लाम कबूल करना और नेक अमाल करना है। नंबर 5, कुफ़ार के कौल और अमल में तज़ाद को बयान किया गया। वो अल्लाह ताला के खालिक होने का इकरार करते हैं लेकिन इबादत का मुस्तहिक होने में बुतों को उसका शरीक ठहराते हैं। अल्लाह के बेशुमार दलाइल से ये बात साबित है कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ताला है और उसके अलावा और कोई इबादत किए जाने का हकदार हरगिज़ नहीं। नंबर 6, अल्लाह ताला की कुदरत पर दिन और रात के आने जाने से, चाँद और सूरज को मुसख्खर किए जाने से और समंदरों में कश्तियों की रवानी से इस्तदलाल किया गया। नंबर 7, इस सूरत के आखिर में तकवा और परहेज़गारी का हुक्म दिया गया, क़यामत के दिन के अजाब से डराया गया जो कि बहर सूरत आएगा और ये बताया गया कि मखसूस 5 गैबी चीज़ों का ज़ाती इल्म अल्लाह ताला के साथ ख़ास है और अल्लाह ताला हर चीज़ से ख़बरदार है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सूरह लुक़मान की अपने से माक़बल सूरह रूम के साथ एक मुनासबत ये है कि सूरह रूम के आखिर में और सूरह लुक़मान के इब्तिदा में कुरान पाक की सिफ़ात बयान की गई। दूसरी मुनासबत यह है कि दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाया कि मुसलमान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तीसरी मुनासबत यह है कि दोनों सूरतों में मुतअद्दिद मज़ामीन मुश्तरक हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने बयान किया कि कुफ़ार और मुशरिकीन पर जब कोई मुसीबत आती तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में मुस्तरब होकर दुआएं करते हैं और जब उनसे वो मुसीबत टल जाती है तो वो अल्लाह ताला के साथ कुफ्र और शिरक करने लग जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल इस्लाम का नूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।